राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साध अपनी मंजिल पे। बाकी देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। बाकी देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेके मैं आया हूं। आज इस टॉपिक पे, आज इस चैप्टर पे हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसका इंट्रो डिस्कस करेंगे क्या क्या, और सब टॉपिक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। लाइट, ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट्स क्या होता है। नेचर ऑफ लाइट्स में दो थ्योरी होते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। फिर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। तो इन सब का हम जो है आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे इन सब का डेफिनेशंस क्या है। इससे हम क्या मतलब कि फेमिलियर होंगे, इन सब टॉपिक से फेमिलियर होंगे, देखेंगे क्या है ये। तो सबसे पहला टॉपिक जो है लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is a form of energy. Light is needed to see the any object around us. क्या है? Light is a form of energy which is needed to see any object around us. अगर लाइट ही ना रहे तो हम आसपास में कोई भी वस्तु हो, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। With the help of light we can see any object. आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको लाइट के हेल्प से ही हम देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। फर्स्ट का डेफिनेशन क्लियर है। और सेकंड जो है, सेकंड क्या है? ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को बोलते हैं, ल्यूमिनस बोलते हैं ऐसे बॉडी को बोलते हैं, द बॉडी द ऑब्जेक्ट which emit light। क्या है? the body or the object which emits light from which emits their own lights is called luminous। अब ये एग्जांपल अगर हम देखें कि luminous का एग्जांपल क्या है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, सन हो गया, कैंडल हो गया, फायर हो गया, ये सब क्या है? luminous है। नॉन luminous क्या होता है? the object which can't emit light, which can't emit their own light, but they scattered lights from other source of light। क्या करते हैं? वो अपना लाइट, उनके पास अपना लाइट नहीं होता है, वो अपना लाइट इमिट नहीं करते हैं। वो क्या होता है? चमकते हैं, दूसरे के लाइट से चमकते हैं। तो वैसे वस्तु को, वैसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मून, चेयर, टेबल, ह्यूमन बीइंग, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? ये सब जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये एग्जाम्पल मैं बताते जा रहा हूं, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। अब जो है यहाँ पे लाइट, हमने लाइट का डेफिनेशन बताया, वहां पे एक चीज और ऐड ऑन करूंगा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। क्या है? लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, फॉलो करता है स्ट्रेट पाथ को, जिगजैग और कर्व पाथ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है लाइट, ये हो गया क्लियर। ल्यूमिनस भी हो गया, नॉन ल्यूमिनस भी हो गया। अब नेचर ऑफ लाइट्स, लाइट्स का नेचर हम जानेंगे, ये क्या क्या नेचर है ये देखेंगे। देयर आर टू थ्योरीज, नेचर ऑफ लाइट में देयर आर टू थ्योरीज ऑफ लाइट्स, देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट्स। क्या क्या थ्योरी है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट्स। वेव थ्योरी में क्या होता है? According to wave theory, the light consists of electromagnetic wave which do not require a material medium like
solid gas and liquid for their propagation और वेव। क्या है? लाइट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मटेरियल। कोई मीडिया नहीं चाहिए, कोई मटेरियल नहीं चाहिए। किसके लिए? उसको प्रोपगेट करने, प्रोपगेशन के लिए क्या? नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड और गैस। कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, कोई मीडिया नहीं चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट मटेरियल नहीं चाहिए इसको प्रोपगेट करने के लिए। वैसे केस में हम क्या बोलेंगे? उस थ्योरी को क्या बोलेंगे हम? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट waves is very small. The wavelength of visible light wave is very small. It's nearly like to equal to 4 into 10 to the power minus 7 मीटर। क्या है? 4 into 10 to the power minus 7 मीटर to 8 into 10 to the power minus 7 मीटर। ये क्या है? बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ है लाइट का। The speed of wave is a very high with respect to wavelength। क्या है? Speed of wave is a light wave is a very high, that is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। क्या है? 3 into 10 to the power 8 meter per second। क्या है? Speed of light wave। Speed of light wave क्या है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट वेव अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी। अब यहां पे हमने वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस किया हमने। पार्टिकल थ्योरी पे आते हैं। यहां पे क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स which travel in a straight line at a very high speed। क्या है? According to particle theory, light is consist of particles। Light consists of particles which travel in a straight length is with a very high speed। क्या है? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता है विथ वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड के साथ ये ट्रेवल करता है। लेकिन ये कंसिस्ट ऑफ किससे होता है? पार्टिकल से। दूसरा वेव थ्योरी में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बना होता है। तो ये जो है ना, दो थ्योरी है, दो नेचर है लाइट्स का, हमने डिस्कस किया। अब जो है हम आगे देखेंगे क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक और चीज है क्या? लाइट हैज अ डबल नेचर। लाइट एग्जिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन इट इज इन। क्या है? अब लाइट जो है ना, ड्यूअल नेचर का है। दोनों नेचर जो है ना, ये एग्जिबिट करता है, लेकिन डिपेंड करता है उसके सिचुएशन और पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कैसा ये नेचर बिहेव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने दोनों पार्टिकल और वेव थ्योरी दोनों हमने डिस्कस किया, सीखा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, समझ में ना आए, तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम जल्द से जल्द आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल सके। और मैं अगला सेशन लाने से पहले आप लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। और आज का ये इंट्रो सेशन जो है, सेक्शन नॉट सेक्शन, सेक्शन भी बोल सकते हैं, वी कैन से सेक्शन, इंट्रो सेक्शन, और मेन टॉपिक पे भी जाएंगे हम। तो आज का ये सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे पढ़ने के लिए। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अब जो है हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? जैसे री यहां पे आ रहा है,
मींस दोबारा से, यहां पे क्या बोला जाए, रिफ्लेक्शन। दोबारा से एक बार लाइट गया, दूसरी बार वापस आ गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस टोटल प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, देन आफ्टर किसी बॉडी से टकराया और वहां से क्या हो गया, रीबाउंस कर गया, उस केस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसी को किताब में थोड़ा सा लिख दिया, अच्छा से बना के सजा के लिख दिया है, मैं बता देता हूं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज which fall on the surface of an object is called a reflection of light। हमने वही चीज तो बोला, क्या बोला कि किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट रे पड़ा, इंसिडेंट किया, वो जो है रीबाउंस किया, उस प्रोसेस को, उस टोटल प्रोसेस को, उस टोटल फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो हम तो थोड़ा इजी भाषा में बोल दिए थे, अब किताब में थोड़ा सा आदत बनी हुई है टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मरोड़ को बनाने की। चलिए अगला जो है, अब यहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जरूरी क्यों है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में ये क्यों जरूरी है? अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, वहां पे लाइट फॉल होता है, लाइट इंसिडेंट करता है, देन आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट rebounds or reflect that light which comes in our eye, then we can see what that object is or where is placed that object। clear? तो हम तभी देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, जब उस पे लाइट फॉल करता है और वो रीबाउंस होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट फॉल ही ना करे तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। कोई डार्क रूम है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं और कहीं से भी कोई लाइट वहां पे नहीं जा रहा है, उस केस में किसी आदमी को वहां पे उस डार्क रूम में एंटर करा दिया जाए तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है, क्योंकि वहां पे कोई लाइट नहीं होगा, कोई रे ऑफ लाइट नहीं होगा, उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट नहीं करेगा और वही रीबाउंस नहीं करेगा, तो आदमी नहीं देख पाएगा। तो इसलिए हमारे लिए रिफ्लेक्शन जो है ना जरूरी है, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्लियर? तो यहां पे अब बात करते हैं हम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे प्लेन मिरर कैसा होता है, जो घर में हम लोग डेली ड्रेसिंग टेबल या ये जो होता है हमारा तैयार होने वाला जो मिरर जो होता है उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस मिरर पे एक साइड से पॉलिश होता है और दूसरे साइड से पेंटेड होता है विथ सिल्वर। क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, एक साइड से सिल्वर पेंट को पेंट कर देते हैं, दूसरे साइड से पूरा पॉलिश होता है। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या होता है? अगर प्लेन मिरर के सामने आप खड़ा होगे, इफ यू स्टैंडिंग in front of plane mirror, then your image will form, the distance between you and mirror will be same, the distance of image and mirror। क्या होगा, आप अगर किसी प्लेन मिरर के सामने अगर खड़ा होंगे तो आपके और प्लेन मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे, माने मिरर के पीछे जो इमेज जो बनेगा उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर? ये मेन प्रॉपर्टीज है, तो इसको याद रखना है। अब ये नहीं कि प्लेन मिरर है, आगे लगा है प्लेन मिरर, ड्रेसिंग टेबल पे लगा हुआ प्लेन मिरर और उसका इमेज जो बन रहा है, तो एक स्टूडेंट जाके उसको पीछे झांक के देख रहा है, अरे इधर तो कुछ है नहीं, उतना डिस्टेंस कहां से आ गया? ऐसा नहीं है, वो जो है इमेजिनेशन कर रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ये नहीं, अगर 5 mm का अगर ग्लास है तो 5 mm के पीछे आप जाओगे तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा, वो जो है उतना डिस्टेंस वहां आपको दिखेगा कि हम 5 मीटर के दूरी पे हैं, तो उतना ही 5 मीटर के दूरी पे पीछे इमेज बनेगा। दैट विल बी इमेजिनरी, नॉट रियल। ओके, तो ये रियल नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आगे की क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को जो है आज जो हमने 2-3 बातें बताई, हमने क्या क्या
प्लेन मिरर हमने बता दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया हमने, पार्टिकल एंड वेव थ्योरी बताया हमने, नेचर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस हमने बताया, और लाइट्स के बारे में डिस्कस किया। अब जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लेन मिरर अगर हम कोई फॉर्म करें तो प्लेन मिरर इस टाइप से होता है। कैसे होता है? ऐसे कुछ होता है। ये जो है ना सिल्वर से पेंटेड होता है एक साइड, ठीक है, और दूसरा साइड ये जो होता है ना ये पॉलिश्ड सरफेस होता है। क्या होता है? पॉलिश सरफेस होता है। ये क्या होता है? पेंटेड होता है। ये क्या होता है? पेंट पुट्टी लगा देते हैं। पेंटेड सरफेस होता है। क्या होता है? पेंटेड सरफेस होता है। बैक साइड में पेंटेड सरफेस होता है। अगर आप यहाँ पे 1 मीटर के दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 1 मीटर के दूरी पे है, तो ये जो इमेज जो बनेगा वो भी 1 मीटर के दूरी पे बिहाइंड ऑफ मिरर बनेगा। अब बिहाइंड ऑफ मिरर कहने का मतलब ये पेंटेड सरफेस है, इसके पीछे जाके झांक के नहीं देखना है, वो जहां है वही है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन जो होगा मिरर के अंदर होगा, मिरर के बाहर में नहीं होगा। क्लियर? तो ये है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया और सीखा, देखा कैसे ये प्लेन मिरर होता है, क्या होता है, ये हमने सब कुछ सीखा। अगला जो है, अब रे ऑफ लाइट हम बोलते हैं, और रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, चलो ये तो हम आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में पढ़ लेंगे। रिफ्लेक्शन, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे वन रे ऑफ लाइट है तो रे ऑफ लाइट बोलते हैं, लेकिन वही अगर बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट है तो उसको बोलते हैं बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को बोलते हैं बीम, और बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। जैसे देखना, सुबह सुबह में सूरज की किरणें आती है तो वहां पे लगता है कि बहुत सारा आगे को मतलब कि टुवर्ड्स अस बहुत सारा रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो उस पूरा रे ऑफ लाइट को इकट्ठा करें बोले तो क्या होगा? बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को बोलते हैं बीम, बीम ऑफ लाइट। क्लियर? या गाड़ियों में लिखा होता है लो बीम, हाई बीम, तो वहां पे एक रे का बात नहीं होता है, बीम का मतलब होता है बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये एक छोटा सा था, कुछ जानकारी हमने बता दिया। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब इसमें क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्लेन मिरर हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, ये आगे पढ़ने को मिलेगा। कनकेव, कन्वेक्स, ये सब जो है लेंस भी पढ़ेंगे हम। अब यहां पे हम पढ़ेंगे क्या इसमें? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे इंसिडेंट रे क्या है। क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल। ये तीन चीजें हम जानेंगे सबसे पहले। अब यहां पे एक हमने प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेना है। क्या है? प्लेन मिरर है। यहां से ये जो होगा, ये जो है क्या है? इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और यहां से ये एक लाइट आया और उतना ही लाइट ये, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे?
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? अब यहाँ पे इंसिडेंट का मतलब होता है किसी पे जाके गिरना, इंसिडेंट किया, एक पॉइंट पे इंसिडेंट किया, ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वहीं से फिर रीबाउंस हुआ तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारा नॉर्मल। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे का डेफिनेशन क्या हुआ? द लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, और द लाइट, इंसिडेंट रे का ही है ना, ray of light which fall on a surface of plane mirror is called incident ray. The ray of light after falling it rebounds from surface of plane mirror or object is called reflected ray. और ये जो है यहाँ पे हमारे को एक आएगा क्या, ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं आई, क्या बोलेंगे, आई, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे आर। क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज डिनोटेड एज आर, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल बिटवीन normal and incident ray is called angle of incident which is denoted as I, small I। क्लियर? तो अब जो है यहाँ पे दो लॉज है, क्या क्या लॉज है भाई? फर्स्ट लॉ जो है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या है? इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lie on same plane. Incident ray, reflected ray ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। Incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane। यही प्लेन है, XYZ प्लेन जो है, इसी प्लेन पे, ये नहीं कि यहाँ पे इंसिडेंट गिरा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड गिरा, यहाँ पे नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। एक ही प्लेन पे क्या है, ये ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्लियर? प्लेन समझ में आया होगा। दूसरा क्या है इनका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का? दूसरा लॉज क्या है? दूसरा है क्या, दो ही लॉ है हमारे पास प्लेन मिरर के लिए। फर्स्ट लॉ में क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड में क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस जितना डिग्री एंगल से इंसिडेंट करेगा कोई रे ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दैट विल बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। क्या है? यहां पे हम बोलेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? यहां से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैथ देख के घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। आरकेटी क्लासेस को ज्वाइन किए रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहां पे अब यहां पे क्या है, नॉर्मल जो है हमेशा नॉर्मल को बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, दैट इज द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड नॉर्मल विल बी 90 डिग्री। तो इस केस में एक आप लोग पूछ सकते हो कि एक बात बताओ, आपने बोला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों का एंगल जो है इक्वल होता है, और यहाँ पे हमने शायद आपको बताया नहीं, नॉर्मल से जो रे आता है इंसिडेंट करता है प्लेन मिरर पे, तो नॉर्मल से ही भाग जाता है, मींस यहां से जो रे आएगा वो रे इसी पाथ से चला जाएगा। क्या है? जिस पाथ से आया उसी पाथ से चला गया। तो यहाँ पे हम पूछ दें, आप लोग पूछ सकते हैं कि नॉर्मल से जो रे आया नॉर्मल को ही चला गया, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का एंगल इक्वल कैसे है? भाई इक्वल है, 90 डिग्री अगर देखें तो 90 डिग्री इंसिडेंट है और 90 डिग्री क्या है? रिफ्लेक्शन है।
या हाँ 90 डिग्री रिफ्लेक्शन है, दैट विल बी इक्वल, इसीलिए क्या है, जिस पाथ से आया उसी पाथ से चला गया। अगर हम यहां पे बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हमारा 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यहां पे यही बोला जा रहा है कि दोनों एंगल हमेशा सेम होता है विथ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का और प्लेन सरफेस पे अगर हम बात करें तो वहां पे हमारा एंगल जो है ना सेम होता है। क्लियर? आज का यही था ना, लॉज ऑफ लाइट तक हमने पढ़ना था, हमने देखा सीखा। और अगला जो है, अगला टॉपिक जो है हम लेके आएंगे आपके पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला सेशन होगा, तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। अगला सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आगे जितने भी सेशंस आएंगे सबके सब एक से एक होंगे, तो हमेशा टच में रहना है, चैनल से हमेशा जुड़े रहिए ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, अधिक से अधिक नॉलेज आप गेन कर सकें। तो बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको इससे बहुत नॉलेज मिल रहा है, आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है आपका, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक आपको वीडियो मिल सके विदाउट कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियो मिल रहा है। तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिले। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।